कभी एक गरीब परिवार का बच्चा जिसके सपनों में एक कलाकार बनने की चाह थी। समय ने उसे एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से उसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। यह कहानी है उस इंसान की जिसने अपना बचपन गरीबी और संघर्षों में बिताया, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच में ऐसा झर भरता गया कि उसने इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं को जन्म दिया। यह कहानी है एडोल्फ हिटलर की, एक ऐसा नाम जो आज भी दुनिया में नफरत, तानाशाही और युद्ध की पहचान बना हुआ है। लेकिन क्या हिटलर हमेशा ऐसा ही था? क्या बचपन के जख्मों ने उसे एक निर्दयी तानाशाह बना दिया, या फिर यह कहानी सिर्फ सत्ता की भूख की है? आइए जानते हैं उस इंसान की पूरी जिंदगी को जो एक समय में दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बना, लेकिन जिसकी सोच ने लाखों लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया। ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, ये एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसके फैसलों ने मानवता को हिला कर रख दिया। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1879 को ऑस्ट्रिया हंगरी के ब्रोनो एमिन नामक एक छोटे से सीमावर्ती शहर में हुआ था। उनके पिता अलोइस हिटलर एक सीमा शुल्क अधिकारी थे और उनकी मां क्लारा पॉलजल एक गृहिणी थीं। हिटलर अपने 6 भाई बहनों में से चौथे थे, जिनमें से केवल 3 ही वयस्कता तक जीवित रहे। उनके बचपन को उनके पिता के साथ तनावपूर्ण संबंधों और उनकी मां के प्रति गहरी स्नेह से चिह्नित किया गया था, जिनकी मृत्यु 1907 में हुई थी। युवावस्था में हिटलर एक कलाकार बनने की आकांक्षा रखते थे, लेकिन वियना अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स में उन्हें 2 बार अस्वीकार कर दिया गया। इस अवधि के दौरान वे वियना की सड़कों पर गरीबी में रहे और यहीं पर उनके यहूदी विरोधी और राष्ट्रवादी विचार विकसित होने लगे। उन्होंने पैन जर्मन राष्ट्रवाद और यहूदी विरोधी साहित्य को पढ़ा, जिसने उनकी विश्व दृष्टि को आकार दिया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने पर हिटलर जर्मनी चले गए और बवेरियन सेना में शामिल हो गए। उन्होंने एक संदेशवाहक के रूप में सेवा की और बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस, फर्स्ट क्लास सहित कई पदक अर्जित किए। युद्ध के अंत में जर्मनी की हार और वर्साय की संधि की कठोर शर्तों ने हिटलर को गहरा आघात पहुंचाया। उन्होंने इसे नवंबर के अपराधी द्वारा जर्मनी के साथ विश्वासघात के रूप में देखा, जो उन राजनेताओं को संदर्भित करता था जिन्होंने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए थे। युद्ध के बाद हिटलर म्यूनिख लौट आए और जर्मन वर्कर्स पार्टी डीएपी में शामिल हो गए, जो जल्द ही नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी एनएसडीएपी या नाजी पार्टी बन गई। वह अपनी प्रभावशाली वक्तृत्व कला के कारण पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। 1923 में उन्होंने म्यूनिख में बियर हॉल पुच का प्रयास किया, जो सरकार को उखाड़ फेंकने का एक असफल प्रयास था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपनी आत्मकथा और राजनीतिक घोषणा पत्र मीन कैम्प, मेरा संघर्ष लिखी। जेल से रिहा होने के बाद हिटलर ने नाजी पार्टी का पुनर्गठन किया और कानूनी माध्यमों से सत्ता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। 1929 की महामंदी ने जर्मनी को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे बेरोजगारी और आर्थिक संकट बढ़ गया। इस माहौल में हिटलर और नाजी पार्टी ने लोगों की निराशा और भय का फायदा उठाया। उन्हें स्थिरता, व्यवस्था और एक मजबूत जर्मनी का वादा किया। नाजी पार्टी ने चुनावों में लगातार सीटें जीती और 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। यह जर्मनी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने तेजी से अपनी शक्ति को मजबूत किया। रीचस्टैग आग फरवरी 1933 के बाद उन्होंने आपातकालीन अध्यादेशों का उपयोग किया, जिसने नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया। मार्च 1933 में सक्षमकारी अधिनियम एनेबलिंग एक्ट पारित किया गया, जिसने हिटलर को संसद की अनुमति के बिना कानून बनाने की शक्ति दी।
उन्होंने सभी राजनीतिक विरोधियों को दबा दिया, ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया और एक दलीय राज्य की स्थापना की। 1934 में हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर ने चांसलर और राष्ट्रपति के पदों को मिलाकर खुद को फ्यूहरर और रीच चांसलर घोषित कर दिया, जिससे वह जर्मनी के निरंकुश शासक बन गए। उन्होंने यहूदियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण कानूनों की एक श्रृंखला लागू की, जिसे न्यूरम्बर्ग कानून 1935 के रूप में जाना जाता है, जिसने उन्हें जर्मन नागरिकता से वंचित कर दिया और उनके अधिकारों को छीन लिया। हिटलर ने जर्मनी का पुनर्शस्त्रीकरण शुरू किया, वर्साय की संधि का उल्लंघन करते हुए और आक्रामक विदेश नीति अपनाई। उन्होंने राइनलैंड का पुनर्मिलीकरण किया। 1936 ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। एंशलुस 1938 और चेकोस्लोवाकिया के सुदेतेनलैंड पर कब्जा कर लिया। 1938 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिटलर का लक्ष्य लेबेन्सराम जीवन स्थान प्राप्त करना था, पूर्वी यूरोप में जर्मन लोगों के लिए अतिरिक्त भूमि। नाजी जर्मनी ने यूरोप के अधिकांश हिस्से पर तेजी से कब्जा कर लिया, जिसमें फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क और नॉर्वे शामिल थे। युद्ध के दौरान हिटलर ने यहूदियों, रोमा, समलैंगिकों, विकलांगों और अन्य अवांछित समूहों के व्यवस्थित नरसंहार का आदेश दिया, जिसे होलोकॉस्ट के रूप में जाना जाता है। अनुमान है कि लगभग 6 मिलियन यहूदियों और लाखों अन्य लोगों को नाजी एकाग्रता और विनाश शिविरों में मार दिया गया था। 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, ऑपरेशन बारबरोसा, जिससे पूर्वी मोर्चे पर एक क्रूर युद्ध शुरू हुआ। हालांकि शुरुआत में जर्मन सेना को सफलता मिली, लेकिन स्टालिनग्राद की लड़ाई 1942-43 में हार ने युद्ध का रुख मोड़ दिया। मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ ने जवाबी हमला किया और जर्मनी को सभी मोर्चों पर पीछे हटना पड़ा। 1944 तक जर्मनी की स्थिति निराशाजनक हो गई थी। मित्र राष्ट्रों ने नॉर्मंडी में डी-डे लैंडिंग जून 1944 के साथ पश्चिमी मोर्चे पर एक बड़ा आक्रमण शुरू किया, जबकि सोवियत सेना पूर्वी मोर्चे पर आगे बढ़ रही थी। बर्लिन पर सोवियत सेना के बढ़ते दबाव के साथ हिटलर ने बर्लिन में अपने बंकर में शरण ली। अपने अंतिम दिनों में हिटलर ने वास्तविकता से संपर्क खो दिया था और अपने जनरलों को अवास्तविक आदेश दे रहे थे। 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सेना के बर्लिन में प्रवेश करने के साथ हिटलर ने अपनी नवविवाहित पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली। उनके शवों को उनके निर्देशों के अनुसार जला दिया गया। एडोल्फ हिटलर का शासन, जिसे तीसरा रेह कहा जाता है, केवल 12 वर्षों तक चला, लेकिन इसने इतिहास पर एक अमिट और विनाशकारी छाप छोड़ी। उनके कार्यों के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की मृत्यु हुई, यूरोप का विनाश हुआ और मानवता के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध किए गए।